हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 8। और ये उसी की एक्सरसाइज 8.3 है बेटा, प्रॉब्लम नंबर 4, पार्ट 10th। और ये लास्ट पार्ट है। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या है। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस टेन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट ऑफ ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ऑफ ए। तो देखिए बेटा, हाउ टू प्रूव गिवन प्रॉब्लम, है ना। ऐसी मुश्किल, देखने में मुश्किल लग रही है लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए बेटा, कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, वो क्या है। वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ ए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि अगर मैं सपोज ये साइड मैंने लिया है और इसको मैं टेन स्क्वायर के बराबर ले आऊं, और फिर इस साइड को भी ले तो उसको भी टेन स्क्वायर ए के बराबर ले आऊं, तो मैं इन तीनों जो है एक्सप्रेशन को एक दूसरे के बराबर लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे ये टेन स्क्वायर के बराबर लेके आना है, तो देखिए बेटा, न्यूमिनेटर में टेन स्क्वायर तो है ही, लेकिन डिनोमिनेटर में कोट स्क्वायर ऑफ ए है। तो क्यों ना मैं बेटा कोट को भी चेंज कर लूं इन टर्म्स ऑफ टेन। और हम सभी जानते हैं बेटा कि कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए होता है। तो दिस मीन्स, या और हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ऑफ ए अगर आप स्क्वायर ले लेंगे तो ये किसके हो जाएगा, टेन स्क्वायर ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेटा, कोट स्क्वायर की जगह 1/10 स्क्वायर ऑफ ए लिख देता हूँ। तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए एज इट इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ऑफ ए। ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं बेटा, मैं एलसीएम ले लूंगा। तो एलसीएम देखिए बेटा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए एज इट इज डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1, और डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर ऑफ ए। तो ये हमारा आ गया बेटा। अब देखिए बेटा, हम सभी लोग जानते हैं अगर कोई नंबर है और उसको कोई एक फ्रैक्शन नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये इक्वल टू होगा a इंटू, और ये जो फ्रैक्शन है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यानी कि इस फ्रैक्शन नंबर का रेसिप्रोकल क्या करने लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई करने लगेगा। तो यहाँ पर भी बेटा सेम सिचुएशन है, ये कोई एक एक्सप्रेशन है, इसको एक, है ना, फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए इंटू, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर ऑफ, और न्यूमिनेटर को बेटा मैं यहाँ पर अरेंज करके थोड़ा लिख रहा हूँ, तो ये भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट ईच अदर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ऑफ ए। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे बेटा 1। तो ये आ गया बेटा सपोज 1, यानी कि जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू टेन स्क्वायर ऑफ ए आ गई, ये 1 हो गया। इसी तरीके से टेकिंग बेटा राइट हैंड साइड, हम एक दूसरी साइड कंसीडर करेंगे। तो वो क्या है बेटा, वो है 1 माइनस टेन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट ऑफ ए। अब देखिए बेटा, पूरा एक्सप्रेशन टेन और कोट की फॉर्म में, लेकिन मुझे किसकी फॉर्म में लेके आना है, टेन की फॉर्म में। तो हम सब जानते हैं कोट और टेन में रिलेशन है, कि कोट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेटा, इस रिलेशन का यूज करके ये जो हमारा एक्सप्रेशन था इसको कुछ ऐसा लिख देता हूँ, 1 माइनस टेन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10 ऑफ ए। और चूंकि होल स्क्वायर है तो इसलिए होल स्क्वायर। तो अगेन डिनोमिनेटर में क्या ले लेंगे बेटा हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो टेन ऑफ ए माइनस 1, और आपका डिवाइडेड बाय टेन ऑफ ए। और चूंकि आपका होल स्क्वायर है तो इसलिए बेटा होल स्क्वायर। देखो सिचुएशन पहले जैसी आ गई, ये कोई एक्सप्रेशन है, इसको एक अदर फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है। तो मेरी जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार आ जाएगी, 1 माइनस टेन ऑफ ए। न्यूमिनेटर में देखो, मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को बेटा अरेंज करके लिखूंगा। तो देखिए बेटा, ये टेन ऑफ ए रेसिप्रोकल लेंगे तो टेन ऑफ ए जो है वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे देखो बेटा डिनोमिनेटर में ये क्या है, टेन ऑफ ए माइनस 1। इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर मैं माइनस कॉमन लूं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ ए।
और चूंकि होल स्क्वायर है तो बेटा इसलिए होल स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म बेटा बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फाइनली जो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा बेटा? वो बचेगा 1 - tan ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर देखो बेटा प्लस होगा, तो जस्ट ये क्या आ जाएगा, tan² ऑफ ए। और से टू, इसको क्या कहेंगे, टू। अब देखिए बेटा, हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया था या फर्स्ट, है ना, LHS लिया था, तो वो भी किसके बराबर आई थी, tan² ऑफ ए के बराबर। सेकंड हमने लिया तो बेटा वो भी किसके बराबर, tan² ऑफ ए के बराबर। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we have 1 + tan² ऑफ ए divided by 1 + cot² ऑफ ए is equal to 1 - tan ऑफ ए divided by 1 - cot ऑफ ए, और चूंकि होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू tan² ऑफ ए। तो ये बेटा आपका पार्ट 10th और बड़ी इजीली ये बेटा सोल्व हो गया। तो बेटा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफिकेशन।